चलिए बच्चों, तो आज एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि √7 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेट करते हैं इसको। लेटस माना कि √7 इज अ रेशनल नंबर, इसका अपोजिट मान लेते हैं। हमें इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन हम लोग रेशनल मान के चलते हैं, मतलब एजम्पशन इसका अपोजिट मान के चलते हैं और लास्ट में जाके अपनी बातों को हम लोग गलत प्रूफ कर देते हैं। सो लेटस √7 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो वी कैन राइट √7 इज इक्वल टू a/b। इट मीन्स a and b are integers and co-prime also। लिख सकते हैं इसको हम लोग कि भाई a और b हमारे इंटीजर्स है, साथ में क्या है, a और b हमारे कोप्राइम नंबर है। और बताया था कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। इस b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा √7 इंटू b इज इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो √7b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। और आपको मालूम ही होगा √7 का जब स्क्वायर खुलता है तो वो 7 बन जाता है, b² इज इक्वल टू a²। अब ध्यान से देखिए, अभी तक मेरी टर्म क्या थी, a और b थी। अब यहाँ पे क्या बन गई है, 7b² इज इक्वल टू a²। क्या दोनों साइड मैं 7 से डिवाइड कर दूँ? अगर मैं दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दूँ तो कर भी सकता है, इसको 7 डिवाइड हो जाएगा, तो ये काम आसान है। तो इसका मतलब क्या दिखाता है, इट मीन्स 7 कैन डिवाइड b²। भाई यहाँ पे 7 जो है इस b² को डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर तो होगा क्या, देयरफॉर a and b have at least 7 कॉमन फैक्टर, 7 कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर अगर a और b का कॉमन फैक्टर 7 आ गया है, अगर a और b का कॉमन फैक्टर 7 आ गया तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग तो भाई कोप्राइम नंबर मान के चले थे ना इसको, तो 7 इसका कॉमन फैक्टर कैसे आ सकता है? इसलिए बट a and b आर कोप्राइम। भाई नंबर कोप्राइम है लेकिन कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, ये तो गलत है ना। मैंने बताया था अगर a और b कोप्राइम नंबर हैं तो उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई कॉमन फैक्टर 7 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास, मतलब हम जो बात मान के चले थे उसका हमने गलत अजम्पशन ले लिया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption। So √7 is irrational number। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।